1 मार्च की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ बदला हुआ होगा। 1 मार्च एक साधारण तारीख नहीं बल्कि आपके महीने भर के खर्च का हिसाब तय करने वाला दिन होगा। सुबह रसोई में गैस जलाते समय, ट्रेन की टिकट बुक करते समय, मोबाइल से यूपीआई में पेमेंट करते समय या बैंक बैलेंस चेक करते समय आपको हर जगह बदलाव की आहट सुनाई देगी। सवाल ये है कि क्या ये जो बदलाव होने वाले हैं ये लोगों के जेब पर बोझ बढ़ाएंगे या उन्हें राहत देंगे। ये सब जानिए आप हमारे इस खास रिपोर्ट में, और ये भी जानिए कि 1 मार्च से क्या क्या बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बदलाव होने वाला है एलपीजी सिलेंडर में। हर महीने की पहली तारीख को देश की तेल कंपनियां एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति और ट्रांसपोर्ट की लागत को ध्यान रखते हुए तय किया जाता है। पिछले महीने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ी थी, जिसका असर सीधे होटल और ढाबों पर पड़ा था और खाना भी महंगा हुआ था। 1 मार्च को इसकी समीक्षा फिर से की जाएगी। वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े तो मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक बजट पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए रसोई से जुड़ा हुआ ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। अगला बड़ा बदलाव है रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर। इंडियन रेलवे मार्च से टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलने जा रही है और ज़्यादा डिजिटल बनाने जा रही है। खबर है कि रेलवे रेल वन नाम का एक नया ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिससे जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल यात्रा की सुविधा एक जगह ही उपलब्ध रहेगी। अब तक अनरिजर्व्ड टिकट लेने के लिए यात्रियों को लंबे लंबे लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जिससे उनका समय भी जाया होता था। लेकिन इस ऐप के लॉन्च होने के बाद लोगों को इस झंझट से छुटकारा मिलेगा। इससे दलालों और फर्जी टिकट की समस्या पर भी रोक लगेगी। अगला जो बड़ा नियम है वो है सिम बाइंडिंग नियम। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार सिम बाइंडिंग का नया नियम लागू कर रही है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप सीधे आपके मोबाइल नंबर से लिंक रहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अगर फोन से सिम कार्ड निकाल दिया जाता है या नंबर बदल दिया जाता है तो ये ऐप काम करना बंद कर देंगे। इसके लिए आपको दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा। हाल ही में जो फर्जी सिम और हैकिंग के जरिए कई साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, तो उन सबको देखते हुए डिजिटली ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगला जो बड़ा बदलाव है वो है यूपीआई पेमेंट को लेकर। बड़ी रकम के लिए सुरक्षा और सख्त की जाएगी। भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम यूपीआई बन चुका है और इसे संचालित करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब तक खबर है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अब तक बड़ी रकम भेजने के लिए सिर्फ यूपीआई पिन का पर्याप्त होना था, लेकिन अब नए नियम के तहत बैंक बायोमेट्रिक या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग की जाएगी। इसका मकसद है ऑनलाइन फ्रॉड को कम करना। पिछले कुछ समय में बड़े ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में ये कदम सुरक्षा बढ़ाएगा, लेकिन पेमेंट की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह बदलाव सुविधा से ज़्यादा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला जो बड़ा बदलाव है वो है बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ, जिसमें मिनिमम बैलेंस के लिए नियम बनाए जाएंगे। सरकारी बैंक 1 मार्च से मिनिमम बैलेंस नियम में बदलाव कर सकते हैं। पहले अगर किसी एक दिन खाते में निर्धारित सीमा से कम बैलेंस होता था तो पेनाल्टी लग जाती थी। नए प्रस्तावित नियम के तहत पूरे महीने के औसत बैलेंस को आधार बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर महीने के बीच में किसी दिन बैलेंस कम भी हो जाए लेकिन कुल औसत संतुलित बना रहे तो ग्राहक पर जुर्माना नहीं लगेगा। यह बदलाव खासकर सैलरी क्लास और छोटे कारोबारियों के लिए राहत भरा हो सकता है, जिनके खातों में लेन देन लगातार होता रहता है। अगला जो बड़ा बदलाव है वो सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ ट्रांसपोर्ट से हवाई किराए तक का असर करने का बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों की समीक्षा की जाती है। अगर सीएनजी और पीएनजी महंगे होते हैं तो ऑटो, टैक्सी और बस का किराया बढ़ जाता है। घरेलू पीएनजी गैस का बिल भी ज़्यादा आ सकता है। वहीं एटीएफ महंगा होने पर एयरलाइंस कंपनियां हवाई किराया बढ़ा सकती है।
अगर कीमतों में कटौती होती है तो इसका फायदा सीधे आम जनता को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी और महंगाई पर भी थोड़ा नियंत्रण होगा। तो ये तमाम ऐसे बदलाव थे जो 1 मार्च से लागू होने वाले हैं। तो 1 मार्च 2026 सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के खर्च, डिजिटल सुरक्षा और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक बड़ा बदलाव है। रसोई से लेकर रेल यात्रा तक, मोबाइल पेमेंट से लेकर बैंक खाते तक, हर क्षेत्र में नई व्यवस्था की दस्तक भी है। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।